ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में हम आपको खबरों का पूरा डोज दे रहे हैं और अब रुक करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों का। राजौरी एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर सहित 2 आतंकी ढेर। पुंछ में शहीद अब्दुल मजीद के घर लोगों का जमावड़ा, परिजनों को अपने लाल की शहादत पर गर्व। रिश्तेदारों ने कहा पाकिस्तान को सिखाना चाहिए सबक। शहीद कैप्टन शुभम के पिता ने कहा बेटे ने मुझे आज बड़ा कर दिया, हमेशा कहता था देश के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राजौरी एनकाउंटर में यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले सचिन लौर शहीद। 8 दिसंबर को होने वाली थी शादी, आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी देने का ऐलान। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूर आज आ सकते हैं बाहर। गुरुवार को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से रुक गया था काम। उत्तराखंड की सुरंग में बस कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग का काम बाकी, 48 मीटर तक हो चुकी है ड्रिलिंग। एनडीए में मेंबर अता हसनैन ने कहा बस चंद घंटों का काम बाकी, मजदूरों और रेस्क्यू टीम दोनों का ध्यान रखना है। 12 नवंबर को उत्तराखंड में ढह गया था सिलक्यारा सुरंग का हिस्सा, अंदर फंसे हैं 41 मजदूर। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स का बयान, अब तक 3 बार खराब हो चुकी ड्रिलिंग मशीन, फंसे सभी लोग सुरक्षित। 5 विकल्पों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, 16 नवंबर से लगातार हुई प्रगति, 22 नवंबर से शुरू हुआ मेन ड्रिलिंग का काम। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई कई चुनौतियां, रास्ते में सरिया आने से पहले भी रुक गया था काम। सभी मजदूरों को निकालने का बेसब्री से इंतजार, उफान मार रही हैं लोगों की भावनाएं। टनल में फंसे हैं बिहार के सोनू साहब, परिजन लगातार देख रहे हैं बीपी न्यूज, जल्द सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूजा पाठ, टनल के पास लोगों ने की पूजा अर्चना। उत्तरकाशी में मौजूद है सीएम धामी, जिले में ही बनाया गया है मुख्यमंत्री का मिनी सचिवालय। टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने की बात, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा, अधिकारियों से बातचीत की। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने का आरोप, चुनाव आयोग ने कल शाम 6 बजे तक राहुल से जवाब मांगा। नागपुर में बोले खड़गे चुनाव चल रहा है तो बनाया जा रहा माहौल, हम नोटिस का जवाब देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा वीडियो देखिए, राहुल ने नहीं जनता ने कही सारी बात, ये जनता की टिप्पणी। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा राहुल बहुत मजबूत और निडर नेता, पूरा भरोसा कि चुनाव आयोग को देंगे गरिमापूर्ण जवाब। महाराष्ट्र सरकार मंत्री गिरीश महाजन ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, कहा राहुल की वजह से कांग्रेस की ऐसी हालत। राजस्थान में कल 199 विधानसभा सीटों पर मतदान, सभी सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी। राजस्थान के जिलों में बनाई कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की निगरानी, 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग। राजस्थान चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा, सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने कहा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर होगी पुख्ता सुरक्षा। अमित शाह ने एबीपी न्यूज से कहा पीएम मोदी पर पहली बार नहीं लगे निजी आरोप, 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी। एबीपी न्यूज से बोले अशोक गहलोत, सरकार गिराने की कोशिशों का बीजेपी से जनता बदला लेगी, अमित शाह बौखलाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, राजस्थान बीजेपी का बिखराव जग जाहिर, इसलिए वो भटकाते हैं ध्यान, वो मेरी चिंता छोड़ दें। कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा 5 राज्यों में बनाने जा रहे हैं सरकार। भूपेश बघेल ने कहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हारने जा रही बीजेपी, तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ नहीं, राजस्थान के भी लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। अमित शाह का तेलंगाना का चुनावी दौरा, सकल जनुला में विजय सभा को संबोधित करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में रोड शो करेंगे। राजनाथ सिंह की आज तेलंगाना में 3 जनसभाएं, सबसे पहले मिडचल में सभा, कारवां और कैंटोनमेंट में भी जनसभाएं। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंक रखी है पूरी ताकत, प्रियंका का 2 दिन का चुनावी दौरा, आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने 5 राज्यों में बीजेपी के हार का किया दावा, कहा एमपी में बढ़ेगा हमारा वोट प्रतिशत। तेलंगाना में पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जारी किया नोटिस।
पीएम मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किए। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए। मीराबाई के जन्मोत्सव में पीएम मोदी ने कहा, मथुरा के श्री कृष्ण गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। पीएम मोदी ने कहा, ब्रजभूमि को विकास से वंचित रखा गया। आजादी के बाद जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा, अंग्रेजों की तरह जनता को बांटना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दौरे पर बोले अखिलेश यादव। कहा, पहली बार आना कैसी उपलब्धि, ये उनकी नाकामी। आज से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधायक मंत्रियों के वेतन वृद्धि संबंधित विधेयक पेश होंगे। बैंकॉक में आरएसएस का 3 दिन का कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सेबी पर अधूरी जांच का आरोप। यूपी में मेरठ में लापता किशोरी का सीसीटीवी सामने आया। तीनों युवकों की हुई शिनाख्त, लेकिन युवती का नहीं मिला सुराग। यूपी के कानपुर में कासगंज एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश के बाद जल सैलाब। गांव में घुसा बारिश का पानी। तमिलनाडु की नीलगिरी में भूस्खलन से भारी तबाही। चाय का बागान हुआ नष्ट। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित। सीएम ममता बनर्जी का बयान, ईडन गार्डन्स या वानखेड़े स्टेडियम में होता वर्ल्ड कप तो भारत की होती जीत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम पर प्रेशर आया। मोहम्मद शमी ने कहा, पीएम मोदी ने हार के बाद भी टीम का बढ़ाया मनोबल। सीएम योगी को स्टेडियम देने की सौगात देने पर धन्यवाद। विशाखापट्टनम में टी20 सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सूर्य कुमार की कप्तानी पारी और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी से भारत की जीत। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 209 रनों का लक्ष्य। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करती है कांग्रेस। कहा, बातचीत के जरिए फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए आजादी।